सर ऐसे सामने नहीं। तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है पीछे वाले बच्चे सामने ऐसे ताली बजाओ कि बाहर तक आवाज जाए, ऐसे बजानी है। समाज के लिए एक बहुत ही गंभीर चुनौती है और ज़्यादातर युवा जो है वो इस बुरी चीज़ों में फंसते जा रहे हैं और इसमें फंसकर अपना जो उनका करियर है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसे ख़त्म कर ले रहे हैं। लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे साथ और हमारे पास एक ऐसे कर्मठ और निष्ठावान अधिकारी मौजूद हैं जो हर कदम पर समाज को जागरूक करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर शहजाद सर न केवल चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं बल्कि एंटी तंबाकू अभियान के माध्यम से लोगों को स्वस्थ और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए भी जागरूक करने में लगातार निरंतर प्रयास करते रहे हैं। तो आइए हम सभी उनके समर्पण और सेवा भाव को सलाम करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर शहजाद सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसके बारे में प्रकाश डालें जिससे बच्चे आगे कुछ बेहतर कर पाए। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि जी को मौजूद हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो ये एक अपनी तरह का एक बहुत अलग प्रोग्राम है जिसको आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से इस जनपद रामपुर में हूँ और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं यहाँ पर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम इसको देख रहा हूँ और मेरा जाना अक्सर स्कूलों में रहता है और हमारे काम का एक पार्ट भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूलों में जाना होता है, विद्यार्थियों से मिलना होता है, हमें टीचर्स से मिलना होता है क्योंकि यूथ को हम लोग को बचाने के लिए बात करनी होती है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जो एक एनुअल फंक्शन में जो आपका एक वार्षिक उत्सव है उसकी पूरी थीम ही आपने नोट को पे रखी है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और ऐसा प्रोग्राम मैंने अब तक पिछले कई सालों में पहली बार जो विशेष तौर पर सिर्फ इसी के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है पहली बार देख रहा हूँ। इस सभी के लिए आप सभी लोग बधाई के बहुत पात्र हैं। जैसा कि आप लोग अभी मैम बता रही थी कि हमें लेना चाहिए नहीं चाहिए तो सबको पता है। और क्या थोड़ा सा इसमें स्टैटिक्स हैं, क्या आंकड़े हैं, वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग और बेहतर समझ पाएंगे इसको। देखिए हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, अभी एक स्पेशली एक काम कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर किस बीमारी को ज़्यादा ख़राब मानते हैं और किसको मानते हैं ऐसा कि ये कम ख़राब है, ये क्या क्या पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है मृत्यु दर, उसकी डेथ रेट कितनी है। जिस बीमारी की जितनी ज़्यादा डेथ रेट होती है वो उतनी ज़्यादा ख़राब मानी जाती है, ये सभी लोग जानते हैं। तंबाकू के बारे में आपको क्या लगता है, तंबाकू की डेथ रेट कितनी होगी? कोई हमारा साथी बताए। तंबाकू की डेथ रेट जो इस समय अपने भारतवर्ष में है वो 13 से 14 लाख हर साल है। आप लोग सब लोग नए ज़माने के लोग हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका यहाँ इम्पैक्ट में आप लोग हैं, तो आप लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्तेमाल करना भी जानते हैं। आप गूगल करके आप सर्च कर लीजिए और अन्य माध्यमों से सर्च कर लीजिए, कोई आपको और ऐसी बीमारी नहीं मिलने वाली है, कोई और ऐसा कारण नहीं है जिससे मृत्यु दर इतना हो। और इसके साथ एक ख़राब चीज़ ये है कि 13 से 14 लाख लोग हर साल अपने भारतवर्ष में मरते हैं। पूरे विश्व भर में अगर इसे देखें तो ये संख्या पहुंचती है करीब 60 लाख। हर दिन मरने वालों की संख्या कितनी है? 3500 लोग हर दिन हमारे बीच से कम हो जाते हैं लगभग, इस तंबाकू से जो बीमारियां होती हैं उनके कारण। आप लोगों के बीच आने का क्या मकसद है? हर रोज़ हर दिन 5500 नए युवा, नए लोग जुड़ते हैं इससे। आंकड़ा आपको बता रहा होगा अपने आप में ये कितना खराब है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने कोरोना वायरस देखा
उसकी जो फर्स्ट सेकंड वेव थी दोनों देखी, उसमें आप सब लोगों ने देखा कि सारे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब कुछ बंद हो गया, सारी ज़िंदगी एकदम वहीं रुक गई। लेकिन अगर आप दोनों वेव का भी डेथ रेट देखेंगे निकाल के, वो इतना नहीं है जितना अकेला तंबाकू का हर साल। और तंबाकू की उपलब्धता ये है कि हर गली चौराहे, हर छोटी बड़ी दुकान पर आपको आसानी से मिल जाती है। बिल्कुल कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। आप अभी निकले इस कॉलेज कैंपस में भी, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अब भी यहाँ पे भी अगर आप ढूंढेंगे तो किसी ना किसी की जेब में मिल ही जाएगी, और बिल्कुल आसानी से। और एक मज़े की बात यह है कि अगर हमारे किसी साथी को सिर्फ खांसी, जुकाम या बुखार भी हो जाए तो हम लोग परेशान होते हैं कि भाई इसे ये बीमारी है, तकलीफ़ है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, जो परहेज जो भी डॉक्टर साहब बताते हैं वो सब लोग आप पूरी तरीके से करते हैं। अगर घर परिवार वाला है तो और ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर हमारे परिवार में हमारे साथी, हमारा कोई दोस्त तंबाकू ले रहा है तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। जबकि तंबाकू का मृत्यु दर बहुत अधिक है। तंबाकू से कौन सी बीमारी होती है? सब लोग जानते हैं, कैंसर होता है। कैंसर 40% बढ़ जाता है तंबाकू के कारण। पूरे शरीर में अलग अलग हिस्सों में जो कैंसर होते हैं, ब्रेन से लेके आपका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो जिसको तंबाकू प्रभावित नहीं करती है। लेकिन सिर्फ मुंह का कैंसर, जो ओरल कैंसर कहलाता है, उसका 95% कारण सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है, ये गुटखा और खैनी, जो कि हमारा युवा वर्ग, हमारा यूथ बहुत अधिक मात्रा में ले रहा है। 95% कैंसर मुंह का होता ही है तंबाकू के कारण। अब आप समझ सकते हैं ये कितना खराब है। और एक दूसरी चीज़ आप लोगों को बात, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, क्योंकि मेडिकल पूरा एक बहुत लंबा इससे समय हो जाएगा, आप लोगों से बात करेंगे। तो सिर्फ इस पर ख़ास तौर पे युवा वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा ख़ास तौर पे हमारे युवा जो अभी आप सभी लोग हैं, सिगरेट जो सिर्फ दिखावे के लिए या दूसरे को देखकर या बहुत ज़्यादा कूल दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए सिगरेट जो इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट का जो धुआं है, सिगरेट या बीड़ी हुक्के का जो धुआं है, उसमें अभी तक जो नोन है करीब 400 टाइप के केमिकल्स नोन हैं, जिसमें 63 ऐसे हैं जो सीधा कैंसर कॉज करते हैं बॉडी में। और एक दूसरी चीज़ इसमें क्या ख़राब है, ख़राब इसमें यह है इसका सेकंड हैंड स्मोक। अगर एक सिगरेट मैं यहाँ पीता हूँ, इतना पूरा खुला मैदान है, सिर्फ टेंट लगा हुआ है, और आपके बीच में अगर कोई सिगरेट पी रहा है, जितना वो पीने वाले को नुकसान कर रहा है उतना उसके साथ बैठने वाले को भी नुकसान कर रहा है। उसकी डेथ रेट क्या है? करीब 1 लाख लोग असमय मृत्यु का शिकार होते हैं सेकंड हैंड स्मोक के कारण। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारे जहाँ हम लोग काम करते हैं, हमारे जो पुलिस, हमारे साथी लोग इस्तेमाल करते हैं घर पर, ख़ास तौर पे बच्चे या घर के बुज़ुर्ग। अगर मैं अपने घर पे सिगरेट पी रहा हूँ, अपने कमरे में बैठ के भी पी रहा हूँ, तो मेरे घर में जो छोटे बच्चे हैं वो भी उससे उतना प्रभावित है, और मेरे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी उससे उतना ही ज़्यादा प्रभावित है। कभी भी उन्होंने तंबाकू का सेवन नहीं किया, ना बच्चों ने ना बुज़ुर्गों ने, फिर भी वो तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण असमय मृत्यु का शिकार हुआ। तो ये सेकंड हैंड स्मोक का बहुत बड़ा नुकसान है। स्टूडेंट लाइफ में क्या ज़्यादा प्रभाव कर सकता है? अभी हम बीमारियां तो बहुत सारी हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ कर सकता है, आपको हाइपरटेंशन कर सकता है, हार्ट की जितनी सारी बीमारियां हैं वो सारी कर सकता है, टीबी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लंग्स की बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं। लेकिन आप लोगों में क्या सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है? एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसकी मेमोरी, याददाश्त और अटेंशन, एकाग्रता उसकी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबका अटेंशन बिल्कुल समान नहीं होता। कोई सुन रहा है, कोई साइड में देख रहा है, कोई और किसी बात में है, थोड़ा बहुत सबका कम ज़्यादा होता है। जो टीचर्स हैं वो लोग जानते होंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से। और सबका याददाश्त की क्षमता भी समान नहीं होती है। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, घर पे जाकर रिवीजन करते हैं, अगले दिन सब भूले होते हैं। ये भी तंबाकू का एक बड़ा कारण है। आप लोग को पता ही नहीं है, आपके घर में आपके पिताजी पी रहे हैं, चाचा हुक्का पी रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको लगता है कि हमें कोई नुकसान नहीं है।
कितना बड़ा उस स्टूडेंट का नुकसान होगा जिसका अटेंशन एकाग्रता कम हो जाए और जिसकी मेमोरी पूरा उसका साथ ना दे। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए आपको कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करना। कोई भी मात्रा, छोटी से छोटी मात्रा भी तंबाकू की उतनी ही नुकसानदेह है जितना एक चेन स्मोकर या लगातार तंबाकू लेने वाला। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है किसी भी स्तर पर। जैसे पहले ज़माने में या पहले कुछ लोग हुक्के को कुछ हद तक सेफ मानते हैं कि पानी से फिल्टर होके आता है या इस तरीके से, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। हमारा युवा वर्ग एक बार हुक्का फिर फैशन में है, जगह जगह रेस्टोरेंट्स में मिल रहा है। कोई भी घर में शादी फंक्शन इस तरीके का, उसमें हुक्का आ रहा है, फ्लेवर्ड हुक्का आ रहा है, उसमें अलग अलग तरह की खुशबुएँ हैं, लेकिन वो सारे ही उतने ही नुकसानदेह हैं जितना एक और तंबाकू का कोई भी। और एक हमारे साथ दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि हमें ये लगता है कि हम इसे कभी भी छोड़ सकते हैं। ख़ास तौर पे युवा वर्ग जो शुरू में लेना शुरू करते हैं कि हम तो 2 दाने खाते हैं गुटखे के और थूक देते हैं और हमें इसकी आदत नहीं है, या सिगरेट में हमने 2 कश लिए और फेंक देते हैं, वो तो बस हाथ में है और हम कभी भी छोड़ सकते हैं। लेकिन कब हम इसके बिल्कुल लत लग जाती है, कब इसके आदी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। कोई बताएगा हमें कि इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिससे हमें इसकी लत लग जाती है? निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में होता है, जो हर किस्म की तंबाकू में होता है, जिसके कारण हमें इसकी लत लग जाती है और फिर हम इसे छोड़ नहीं पाते। तो मेरी आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप किसी भी स्तर पर कभी भी तंबाकू का सेवन ना करें। आपके घर में, परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी अगर तंबाकू का सेवन करता है तो उसको तत्काल मना करें, रोकें। सबके पास मोबाइल है, लैपटॉप है आज के डेट में। हमारी बात जितना हम कुछ बोल रहे हैं इससे बहुत कहीं ज़्यादा डिटेल में और सब कुछ आपको इसकी वीडियोस, लिटरेचर सब कुछ मिल जाएगा उस पर। और कैसे हम छोड़, सब कुछ आज भी मिल जाती है और पता भी नहीं चल पाता है कि किस स्तर पर है। प्रोडक्ट एक्ट कहते हैं, शॉर्ट में हम इसे पोक्पा अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से लागू है। पोक्पा अधिनियम में कुछ धाराएं हैं, वैसे तो पूरा विस्तृत कानून है, लेकिन चर्चा का में काफ़ी अधिक समय लग जाएगा। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं कि आप लोगों ने जब इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको पोक्पा अधिनियम की भी जानकारी होना चाहिए। पोक्पा अधिनियम में एक धारा है, धारा 4, जिसमें सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थल किसे कहते हैं? जहाँ हम लोग का आना जाना हो, जैसे आपका ये कॉलेज सार्वजनिक स्थल की परिभाषा में आता है। अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करता है तो उस पर जुर्माने का सरकार ने प्रावधान किया है। अधिकतम 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जुर्माना कौन करेगा? जिन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं वो कर सकते हैं, उनको पूरी तरीके से इसमें अथॉरिटी दी गई है, या वो किसी को नामित कर दें या उनकी जगह कोई टीचर वो भी कर सकते हैं। ये कानून है। इस पूरे कैंपस में कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, टीचर, स्टूडेंट, बाहर से आने वाला लोग, कोई भी अगर किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन करता है तो प्रिंसिपल साहब की जिम्मेदारी है कि उसका जुर्माना करें। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था स्कूल का, इसी तरह के हर क्षेत्र का है। पुलिस के अधिकारी जो हैं ये अपने कार्य क्षेत्र में सभी जगह कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें अगली धारा है, धारा 5, जिसमें तंबाकू का जो प्रचार प्रसार है, एडवर्टाइजमेंट है, वो प्रतिबंधित है। और कब से प्रतिबंधित है? 2008 से। अब आप सब लोग कहेंगे कि हमने तो तंबाकू का प्रचार देखा है, सबने देखा है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, न्यूज़पेपर में आता है, सोशल मीडिया पे, जो भी प्रचार के साधन है सब जगह है। लेकिन अब लोग आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, वो तंबाकू उत्पाद नहीं लिखे हैं उसको, वो लिखते हैं सादा पान मसाला। अब वो प्रचार पे छोटा सा, जैसे गुटखा है, गुटखा तंबाकू है। आप लोग को जानते हैं, ये थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश था जिसने गुटखे को प्रतिबंधित किया। गुटखा बनाना, बेचना, रखना सब प्रतिबंधित है। तो क्या गुटखा नहीं मिलता है? मिलता है। क्या तरीका है? पहले एक गुटखा आता था जिसमें तंबाकू पहले से मिक्स होती थी, एक सादा पान मसाला आता था। अब उन्होंने क्या किया, सादा पान मसाला वो बेच रहे, उसके साथ तंबाकू का पाउच फ्री दे रहे। अब वो कस्टमर के ऊपर उन्होंने कर दिया, आप उसे मिक्स करके गुटखा बनाइए या मत बनाइए। ये एक बचने का रास्ता उन्होंने किया। तो गुटखा प्रतिबंधित है। तो अब जो होर्डिंग आप देख रहे हैं सादे पान मसालों का, इस पर भी काफ़ी कोशिश की गई। हम जैसे हमारी जैसे और जो यूनिट्स हैं काम करती हैं, हमारी स्टेट की टीम है जो काम करती है, हमारी सेंट्रल की टीम है जो काम करती है, काफ़ी कोशिश की गई कि इसको प्रतिबंधित किया जाए।
तो इन्होंने इसके प्रचार का एक और रास्ता निकाला है। अब जो भी आप टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार देखते हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटी हैं, जैसे वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं या सुनील गावस्कर साहब कर रहे हैं, अजय देवगन कर रहे हैं, और बड़े बड़े फिल्म स्टार जो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वो छोटा सा नीचे लिखा था इलायची। अब आप गौर करिएगा उस चीज़ पे, जो पेपर में आप देखेंगे उसके नीचे लिखा होगा इलायची। तो ये भ्रम है, धोखा है, वो सीधा सीधा एक तंबाकू उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन प्रचार का उन्होंने एक तरीका अपनाया है, वो उस नाम से उन्होंने इलायची लॉन्च कर दी। अब जो भी फिल्म स्टार हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं, वो क्या करेंगे, पैकेट वही है बिल्कुल सेम, प्रचार में भी वही दिखाया जाएगा, लेकिन छोटा सा नीचे लिखा है उस पर इलायची। तो ये धारा 5 के तहत प्रतिबंधित है, इसमें जेल का प्रावधान भी है और अर्थदंड दोनों लगता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का तंबाकू उत्पाद का प्रचार प्रसार करता है। अगली धारा है धारा 6, जो कि आप लोगों से जुड़ी है। ये कानून इकलौता ऐसा कानून है जो कोई भी शिक्षण संस्थान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे आपका कॉलेज, इसके 100 गज के दायरे में, इसकी जो भी बाउंड्री वॉल है उसके 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं हो सकती। तंबाकू की दुकान हॉस्पिटल के बराबर में खोल सकते हैं, पुलिस स्टेशन के बराबर में खोल सकते हैं, ठीक, एसपी ऑफिस के बाहर खोल सकते हैं अगर जगह है तो। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थान है, उसकी अपनी जगह हो, सब कुछ अपना हो, लेकिन तंबाकू नहीं बेच सकता, ये कानून। सेक्शन 6 कहते हैं इसे, 6B। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद किसी भी प्रकार का नहीं बेच सकता। और जैसे आप लोग जानते हैं 18 साल से कम आयु का व्यक्ति कोई तंबाकू उत्पाद ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। इसके अलावा इसका एक और सेक्शन है जिसे सेक्शन 7 के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें कोई भी तंबाकू उत्पाद तब बेचा जा सकता है जब उसके एक कैंसर के मरीज़ का फोटो हो। उसके 85% भाग पर सिगरेट का पैकेट आप देखें, उसका 85% जो पार्ट होगा उसके एक कैंसर के मरीज़ का फ़ोटो होना चाहिए, पूरा विजुलाइज होना चाहिए कि हम उसे देख सकें, समझ सकें ये कैंसर के मरीज़ का फ़ोटो है। उसके अलावा उस पर लिखा हो तंबाकू से मौत होती है। और तीसरी चीज़, उस पर एक टोल फ्री नंबर होता है। अगर आप कभी गौर से सिगरेट को पैकेट को देखें, टोल फ्री नंबर है, उस पर आप फ़ोन करके तंबाकू छोड़ने की सहायता ले सकते हैं। कोई तंबाकू उत्पाद ऐसा बिक रहा है जिस पर ये चीज़ें नहीं हैं, तब उस पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो मुख्य तौर पर ये कुछ फूड अधिनियम के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा, ई सिगरेट, क्योंकि आज मैं इम्पैक्ट कॉलेज में खड़ा हूँ तो यहाँ पे जो लेटेस्ट डिवाइस है उसके बारे में बात भी करना ज़रूरी है। ई सिगरेट के बारे में कोई जानता है हमारे साथ यहाँ पे? ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ई हुक्का जो है, कोई जानता हो तो बताएं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है जिसमें निकोटीन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें किया गया है, चार्जेबल होता है, बैटरी के द्वारा चार्ज करके इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो गर्म होकर वेपर के ज़रिए, भाप के ज़रिए निकोटीन इस्तेमाल की जाती है, जो कि अपने भारतवर्ष में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अपने यहाँ भारतवर्ष में कहीं ये बनता नहीं है। पहले चोरी छुपे या किसी और तरीके से बाहर से आता था और बिकता था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको पूरे भारत में बैन किया हुआ है, पिछले 4 साल से प्रतिबंधित है। हाँ, किसी भी साथी को अगर इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को दे सकते हैं। जो भी पुलिस विभाग है और जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, इनकी ड्यूटी है कि उसे फ़ौरन जब्त करें और नष्ट करें। वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। कई बार उसमें एक भूल ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, सिर्फ निकोटीन ले रहे हैं, लेकिन निकोटीन से जो केमिकल्स उसमें यूज़ है उससे लंग्स में केमिकल निमोनिया होता है। निमोनिया के नाम आपने सबने सुना होगा। निमोनिया बैक्टीरियल वायरल होता है, 2 तरीके से निमोनिया होता है, लेकिन ये बैक्टीरिया या वायरस को रोका जा सकता है दवाइयों के जरिए, इलाज के। लेकिन केमिकल का इलाज तो कोई है नहीं। केमिकल निमोनिया होता है जिससे एक बड़ी कैविटी बन जाती है लंग्स में और मृत्यु दर सबसे अधिक उससे। तो भारतवर्ष में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हमारे किसी साथी का कोई सुझाव हमारे काम करने के लिए, हमारे लिए कुछ हो तो हमें दें, हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही वर्कशॉप से, ऐसे आप लोगों से बात करके नई चीज़ें और नए बातें सीखते हैं। या किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, बाद में हो तो अपने टीचर से, हमारे प्रिंसिपल साहब से आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सभी को बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू।